ऑल राइट गाइज, हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हर्ष रोहिला और मैं हूँ एक बीसीए ग्रेजुएट, अभी एमसीए परस्यू करने वाला हूँ। एंड मैंने किया है अपनी लाइफ में 3 साल पार्ट टाइम काम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। हालांकि कोडिंग मैंने स्टार्ट की हुई थी 10th क्लास से, बट जो रियल डेवलपमेंट हुई, जो रियल चीजें सीखने को मिली, वो मुझे मिली पार्ट टाइम जॉब करके अंडर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड आई टीच पीपल कि उनको टू डू ऐप से आगे कैसे बढ़ना है, रियल प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, रियल कोडिंग क्या होती है, क्योंकि रिसोर्सेज वगैरह ये सब तो सब प्रोवाइड कर देते हैं यार। एंड मैं एक ईआरपी बना रहा हूँ जिसको मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, जिससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं ये लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि रील्स में पूरी फंक्शनलिटी दिखाना पॉसिबल नहीं है। आज है हमारा ईआरपी डे 14 एंड मैंने अपने कंप्लीट कर लिए 3 मॉड्यूल, जो कि अब हम देखने वाले हैं वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आता है हमारा मास्टर मॉड्यूल। मास्टर मॉड्यूल वो होता है जिसमें ईआरपी की बेसिक सेटिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने है एक यूनिट स्क्रीन। अब जितनी भी ये यूनिट्स यहाँ पे लिस्टेड है, जो भी मैंने पहले से सेव करी हुई हैं, वो मुझे दिखेंगी जहाँ पर भी मुझे इसकी नीड होगी। आइटम्स पे चलते हैं। आइटम्स वो होते हैं जो कंपनीज कुछ भी बनाने के लिए यूज करती हैं। जैसे कि अगर कंपनी कोई बना रही है, कोई माउस बना रही है, तो उसके लिए वायर चाहिए एंड ये प्लास्टिक चाहिए, तो वो सब आइटम्स में काउंट होगा। एंड यहाँ पर जब भी मैं कोई आइटम की एंट्री करूंगा कि मेरे पास इस आइटम का इतना स्टॉक पड़ा है, तो यहाँ पर मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ केमिकल। एंड यहाँ पर मुझे यूनिट्स दिख जाएंगी। जो यूनिट्स मैंने वहां पर सेव करी हुई हैं, वही यूनिट्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, राइट। सो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, एक यूनिट बना लेते हैं टेस्टिंग, क्योंकि आप लोगों को यकीन तो होगा नहीं मेरा, तो इसीलिए मैं एक लाइव करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ऑडियंस के लिए सिस्टम बिल्डर एंड एसबी। कोड मैंने एसबी डाल दिया। टाइपिंग बहुत फास्ट है मेरी। सेव करता हूँ यूनिट को एंड यहाँ पर सेव हो गई है। अब एक जादू दिखाता हूँ। मैंने ना यूजर एक्सपीरियंस पे बहुत ध्यान दिया है। अगर किसी को ये एडिट करना है ना, तो दूसरे पेज पे नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेगा बंदा एंड यहीं से ही वो कर सकता है। सिस्टम बिल्डर ऑडियंस अपडेट हो गया ना। तो अब अगर मैं आइटम बनाने जाऊंगा, यहाँ से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लो एंड ये आ गया सिस्टम बिल्डर ऑडियंस। देखा। तो ऐसे ही हमारा होता है आइटम की कैटेगरीज। जो मुझे यहाँ पर कैटेगरी दिख रही है, वो सारी यहीं से आ रही है, कंपाउंड हार्डवेयर केमिकल। अगर मैं डाल देता हूँ प्लास्टिक, सेव करता है, तो अब यहाँ पर मुझे कैटेगरी प्लास्टिक भी दिख जाएगी, राइट। एंड ऐसे ही फिर हमारे पास वेंडर टाइप है, वेंडर है, मशीन्स हैं। ये देखिए, मशीन, वेंडर्स, फिर वेंडर टाइप्स, उसके बाद प्रोसेसेस, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट जो भी कंपनी बना रही है वो डाल सकती है। लिस्ट आइटम की क्या क्या सामान हमारे पास पड़ा है ऑलरेडी। फिर आता है हमारा परचेज ऑर्डर। अगर तुम्हें मैगी खानी हो तो तुम दुकान पे जाते हो एंड मैगी लेके आ जाते हो, बट कंपनीज में ऐसा नहीं होता। अगर उन्हें कोई भी सामान चाहिए तो उन्हें परचेज ऑर्डर बनाना पड़ता है। उसकी प्रॉपर एंट्रीज होती हैं, ताकि ओनर को पता लग सके कब किस तारीख को कितना सामान आया था। एंड पीओ से ये भी हो जाता है कि अगर पीओ मान लो 4 माउसेस का लगा है, ये वाला माउस, वो वाला माउस नहीं, 4 माउसेस का लगा है, तो क्या होगा, अगर 2 ही रिसीव हुए तो पता लग जाएगा पीओ हमने 4 का लगाया था, परचेज ऑर्डर हमने 4 का लगाया था, बट जो हमें माउस रिसीव हुए हैं वो सिर्फ अभी तक 2 हुए हैं। तो ऐसे ही हमने एक सेक्शन दिया है परचेज ऑर्डर का, ताकि परचेज ऑर्डर जनरेट हो सके एंड उसके अकॉर्डिंग सामान की एंट्री हो सके। अब एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। परचेज ऑर्डर वगैरह को हम एडिट नहीं कर सकते, डेट को हम एडिट नहीं कर सकते, तो वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी हमें सामान बेचता है, एंड एक आइटम का पीओ बना देते हैं हम। जैसे आयरन का मैं बना देता हूँ 500 किलो आयरन एंड मैं प्राइस डाल देता हूँ 20 रुपये। इतना सस्ता, चलो कोई नहीं, बना देते हैं। परचेज ऑर्डर मैंने यहाँ से क्रिएट कर दिया है। जब भी कोई सामान आता है तो वो डायरेक्टली स्टोर में जाता है एंट्री होके, एंड फिर स्टोर से बाकी डिपार्टमेंट्स उसको यूज करते हैं। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जीआरएन पे। जीआरएन होता है गुड्स रिसीव नोट। सामान आ गया तो गुड्स रिसीव नोट बनेगा कि भाई इस पीओ के अगेंस्ट में इतना सामान आ गया। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं अपना पीओ, आयरन 500, एंड यहाँ पर अभी मैं अगर 200 डाल देता हूँ, वेंडर का इनवॉइस नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं, एंड ये भी मैं कुछ भी डाल देता हूँ, सेव करते हैं। तो अब यहाँ पर आएगा कि हमारा 200 रिसीव हो चुका है, बट 300 भी बचा हुआ है, पेंडिंग 300। तो ऐसे हमारा पीओ एंड जीआरएन काम कर रहा है। ये जो सेक्शन है, ये हमारा इन्वेंट्री का सेक्शन है। यहाँ पर मटेरियल रिक्विजिशन क्रिएट होता है। जैसे मान लो आप किसी कंपनी के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हो एंड आपको नीड पड़ रही है प्लास्टिक की या फिर पेंट की,
तो आप क्या करेंगे, आप एक मटेरियल रिक्वेजिशन डाल देंगे, जैसे यहाँ से आइटम सेलेक्ट किया एंड यहाँ पर उसकी रिक्वेस्टेड क्वांटिटी आपने डाल दी, तो अब वो रिक्वेस्ट दिख जाएगी स्टोर को, कहाँ पर, मटेरियल रिक्वेजिशन लिस्ट में की। इस स्क्रीन पर जैसे ही वो आएगा तो यहाँ पर दिख जाएगा कि आईटी ने क्या सामान मांगा था, उसे क्या मिला है एंड क्या नहीं मिला है। ऐसे ही स्टॉक ऑपरेशंस, अभी यहाँ पे हमें पूरे सामान की लिस्ट दिख रही है कि ये सामान हमारे पास इतना इतना पड़ा है। जो लो स्टॉक है उसका यहाँ पे अलर्ट दिख रहा है एंड एडजस्ट भी कर सकते हो। आपको बोला किसी ने कि भाई काउंटिंग करो कीबोर्ड में कितनी कीज हैं, हो सकता है आपसे गलती हो जाए, तो ऐसे ही सामान गिनते वक्त भी तो गलती हो सकती है, आखिर इंसान ही सामान गिन रहा है, राइट। तो जब इंसान ही सामान गिन रहा है उससे भी गलती हो सकती है, तो इसके लिए हमने बनाया है एडजस्ट स्टॉक। अगर मान लो कोई सामान की क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है तो हम यहाँ से रिड्यूस या ऐड कर सकते हैं। फिर आता है लो स्टॉक अलर्ट। रेड में वो है जो बिल्कुल ही खत्म है, जिनका बिल्कुल ही नाश हो रखा है, एंड वो स्टील है तो येलो टाइप में अलर्ट की 10, इसमें मैंने बेसिकली रूल लगाया 10% से ज़्यादा, 10% से कम, वगैरह वगैरह। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, क्योंकि मैं इस ईआरपी को पूरा बनाने वाला हूँ, HRMS भी इंटीग्रेट करूंगा एंड मैं एक सीरीज भी लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं टूल ट्यूजडे में जो भी मैं टूल्स बता रहा हूँ उनको हम खुद से बना के देखेंगे। एज वेल एज मैं एक सीरीज भी लेके आ रहा हूँ 5 प्रोजेक्ट्स मोर देन क्रड। इसका मतलब टू डू ऐप की जगह ऐसे 5 प्रोजेक्ट्स जो आपको बनाने चाहिए, जिससे आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत अच्छा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अप्रूवल वर्क फ्लो, उस पर भी मैं सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।